दोस्तों, समाज में आपने आसपास देखा होगा, कई मानसिक विक्षिप्त लोगों को देखा होगा। उनका शरीर बिल्कुल सही होता है, फिजिकल बॉडी बिल्कुल सही होता है, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको पागल हम समाज में कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य का स्थान शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा है। और कई ऐसे लोग रहे हैं हमारे इतिहास में जिनका फिजिकली वो चैलेंज रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे। तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तुलसीदास जी लिखते हैं इसी बात को कि जो इंसान 14 प्रकार के ऐसे प्राणी हैं जिनको कहते हैं कि वो शव के समान है। शव मतलब कि मरा हुआ व्यक्ति। उसमें वो क्या लिखते हैं, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक, यो केवल तन का पोषक है, निंदक अधवाणी, अधवाणी नहीं है, अधखाणी, जीवन 100 सम 14 प्राणी। यानी कि 14 प्रकार के लोग जिनको कहते हैं कामी, वाम मार्गी, कंजूस, अति दरिद्र, विमूढ़, अजसी, सदा रोग ग्रसित रहने वाला व्यक्ति, अति बूढ़ा, संतत क्रोधी यानी क्रोधी, हमेशा क्रोध करने वाला व्यक्ति, अधखाणी व्यक्ति जो हमेशा दूसरे के काम में बुराइयां ढूंढते रहता है, तनु पोषक, निंदक, परमात्मा विरोधी और संत विरोधी। ये 14 प्रकार के लोग को तुलसीदास जी कहते हैं ये शव के समान है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के समान, यानी कि मेंटली वो मर चुके हैं। मानसिक किसी प्रकार का किसी न किसी प्रकार मानसिक उनके रोग है उनके शरीर में। तो आप समझ लीजिए कि मानसिक रोग की चर्चा तुलसीदास रामायण में करते हैं, और वो चर्चा आज भी हम देखें, उस चर्चा को गहराई से देखें तो हम इन्हीं 14 प्रकार के मानसिक रोगों में से किसी न किसी एक रोग से हम ग्रसित हैं। या तो कंजूस हैं, हम बहुत ज़्यादा लेने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, देने में कम विश्वास करते हैं, या हम निंदक टाइप के हैं, दूसरों का निंदा हमेशा करते रहते हैं, हम अपने शरीर को केवल फिजिकल बॉडी का ध्यान देने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा और प्रकृति और इस जगत या संसार में कुछ भी हमारी रुचि नहीं है। इस प्रकार से ये 14 प्रकार के जो रोग बताए हैं, मानसिक एक तरह का मानसिक रोग ही है तुलसीदास जी ने, इसी में हम किसी न किसी रोग से हम ग्रसित होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है एक मनुष्य होने के नाते, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक जर्नी है। मनुष्य के जीवन को लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा कहा गया हमारे वेद पुराण में। वो इसलिए तरसते हैं, इसलिए क्योंकि ये मनुष्य का जीवन जो रूप है, मनुष्य का जो शरीर है, ये एक व्हीकल है जिससे हम देवत्व से भी आगे निकल के मोक्ष या उससे भी और आगे हम निकल के संसार की जो सबसे उपलब्धि होती है कि इस आवागमन की जो कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु का जो एक चक्र है, उससे बाहर निकलने का अगर कोई जरिया है तो मनुष्य शरीर ही है। और ये मनुष्य शरीर के 3 आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये 3 आयामों को पूरा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, क्योंकि यही है माध्यम कर्म करने का। इसका जो चलाने का जो शक्ति है वो हमारे मन के ऊपर है, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। हम स्वस्थ होंगे तो शांति वहाँ होगी। और तीसरा, आध्यात्मिक जर्नी, जो चेतना हमारी है, वो चेतना की जो जर्नी है वो सतत और ऊपर की तरफ होती रहे। ये हमारे मनुष्य की जो मुख्य काम है, जिसके लिए शरीर हमें मिला हुआ है, ये मुख्य कामों में से 3 काम है। और तीनों तब हो सकता है जब ये उत्तम अवस्था में रहे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए दोस्तों, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहने के बावजूद। धन्यवाद।